नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। महाराष्ट्र में लगातार चल रहे सियासी घमासान के बीच अब बात यहां पर राष्ट्रपति शासन तक आ पहुंची है। दरअसल जिस तरह से इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में एक के बाद एक कई बड़े उलटफेर देखने को मिले। एनसीपी में बड़ी बगावत हुई, जिस तरह से अजीत पवार ने शरद पवार को बड़ा धोखा दे दिया और आखिरकार गठबंधन की सरकार के साथ हाथ मिला लिया और महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो बगावत जो है वो यहीं पर खत्म होती हुई नहीं दिखाई दी। शरद पवार ने अपनी रणनीति चलाई और कहीं ना कहीं विधायकों को फिर से अपने खेमे में वापस करने का जो सिलसिला है उसको वो शुरू करते हुए दिखाई दी। इस बीच आपको बता दें कि प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात शरद पवार की हुई। सुप्रिया सुले वो उनसे फोन पर बातचीत करती हुई नजर आई और इसी बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर आखिरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की गाज गिरती हुई दिखाई दी। 16 बागी विधायकों की योग्यता को जो अयोग्य करार करने की जो बात है वो मामला एक बार फिर से वापस आ गया और जिसके चलते कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की ये जो मिली जुली सरकार है ये अब खतरे में पड़ती हुई दिखाई दी। जिसे देखते हुए विपक्ष ने सीधे सीधे राष्ट्रपति शासन का जो मुद्दा है वो उठाना शुरू कर दिया कि भाई महाराष्ट्र में इस वक्त जैसे हालात हैं अब वक्त आ गया है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। हालांकि ये कितना सही है इसे लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो आम जनता हो या फिर जो राजनीतिक सलाहकार। लेकिन अब आखिरकार इस पूरे मसले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान सामने आ चुका है। दरअसल आपको बता दें कि इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीधे सीधे शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात काफी ज्यादा हास्यास्पद है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र की सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा है, खुद शिंदे के पास उनके 40 विधायक हैं। ऐसे में आखिरकार सरकार पर किस तरह का खतरा है? अगर अजीत पवार अपने विधायकों को लेकर वापस एनसीपी की तरफ चले भी जाते हैं तो भी महाराष्ट्र में तो पहले भी सरकार चल रही थी। हाँ, जब तक शिंदे के विधायकों की जो कह सकते हैं याचिका पर कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक शिंदे पूरी तरह से सुरक्षित है, उनकी सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। और इसी बीच आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे की जो याचिका थी उसे लेकर के एक और याचिका दाखिल की गई, जिसमें साफ तौर पर राज्यपाल राहुल नार्वेकर को एक नोटिस भेजा गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि 1 साल से लंबे समय का वक्त ले लिया गया लेकिन 16 बागी विधायकों वाले मामले में कोई भी फैसला नहीं आया। जिसके बाद कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिया और अब राष्ट्रपति शासन को लेकर जिस तरह से आग बबूला होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, क्या कुछ वो कहते हुए नजर आए हैं, अब आपको वो बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की बात सुनकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा ऐसे वक्त में तब 210 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार है, ऐसे में ये मांग करना अपने आप में काफी ज्यादा हास्यास्पद है। इस परिस्थिति में एक बड़े नेता द्वारा ऐसी मांग करना काफी ज्यादा बेतुकी है और यहाँ पर वो साफ तौर पर ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि हमारे पास जो विधायकों का आंकड़ा है वो पर्याप्त है और ऐसे में सरकार को किसी भी तरह का खतरा नहीं है। लेकिन अगर जो 16 बागी विधायकों का जो मामला है, अगर इसमें कोई बड़ा फैसला जब आ जाता है तो कहीं ना कहीं फिर एकनाथ शिंदे की सरकार पर खतरा मंडरा सकता है। जाहिर तौर पर शिंदे की जो सरकार है वो यहाँ पर गिर जाएगी। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।